महाभारत में दुर्योधन हमेशा नंबर वन बना रहना चाहता था, या आप कह सकते हैं मिस्टर सुप्रीम का उसको टैग बहुत पसंद था। वो हमेशा सोचता था जब भी कोई डिस्कशन हो या कोई भी इवेंट या एक्टिविटी हो तो वो पहले शुरुआत करने वाला हो और वही वाइंड अप यानी कि लास्ट शब्द बोलने वाला हो। जिसकी वजह से वो हमेशा ये सोचता था कि वो जो भी डिसाइड करता है वो परफेक्ट है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। और जहाँ उसको लगता था कि दूसरे लोग उससे ज़्यादा चैलेंजिंग उसको कर सकते हैं किसी सिचुएशन में या उसको हरा सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना पसंद करता था। इनफैक्ट उसको अपनी इस आदत का इतना ज़्यादा गुमान था कि अगर वो धूप में जा रहा हो और उसके ऊपर कोई भी छाता उस पकड़े तो उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई भी वस्तु तक को भी नहीं आने देता था। उसकी ये आदत बहुत उस पर हावी थी। उसके अंदर एक सुप्रीम सिंड्रोम नाम का कॉम्प्लेक्स था। जब दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर लोग अपना राज्य को त्याग करके चले गए हैं, तो दिन पर दिन दुर्योधन की जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो और ही और महिमा पा रही थी, वो और ही और प्रमोट हो रही थी। तो उसको ये अपनी आदतें और अच्छी लगने लगी, और टाइम पे उसको लगा कि वो जो भी कर रहा है एकदम परफेक्ट है। और उसके अंदर जो कमियां थी वो कभी नहीं चाहता था कि लोगों के सामने आए। तो उसके अंदर एक डर था, उसे लगता था कि जो उसके किंगडम के लोग हैं वो उसको एक नायक या एक राजा की नज़र से देखते हैं, और राजा में तो कोई गलतियां नहीं हो सकती। तो वो हमेशा एक डर में जीता था कि उसकी गलतियां कभी सामने ना आए। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये बात हम सबको पता है। अगर हमारी कुछ बुराइयां हैं वो आ ही जाती हैं। तो जरा आप सोचिए, दुर्योधन जैसा व्यक्ति या आप कह सकते हैं रावण जैसा व्यक्ति जो हमेशा सोचते थे कि वही सही है, वो बदनाम हुए, तो आप और हम क्या हो सकते हैं। असली में स्ट्रांग व्यक्ति वो होता है जो अपनी गलतियों को पहली बात तो समझता है और उसको स्वीकारता है। सुप्रीम व्यक्ति वो नहीं होता कि जो हमेशा अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है और ये सोचे कि किसी को मेरे बारे में पता नहीं चल रहा, और ये सोचे कि दूसरे लोग गलत हैं और मैं हमेशा नंबर वन हूँ। जितना आप अपनी कमियों के बारे में जानते हैं, और ऐसी बहुत सी कमियां होती हैं जिनको आप ओवरकम कर सकते हैं, और बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं भी कर सकते। लेकिन बात कमियों को सुधारने में नहीं है, बात उनको समझने में है और एक्सेप्ट करने में है। बचपन में हमने पढ़ाई करी थी स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। जितना हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझते हैं उतनी हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होता है, और हमें पता होता है हमें थ्रेट्स क्या है, हमें कहाँ से खतरा है। तो अपने बारे में एक सुप्रीम सिंड्रोम या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लाने के बजाय, हम असुरक्षित जीवन जीने के बजाय हम अपने आप को स्वीकारें, अपनी गलतियों को स्वीकारें, और ये देखें कि हम अपनी कमियों को अगर ठीक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी ठीक कर सकते तो कम से कम हम उन कैटेगरीज या उस खतरे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे कि जहाँ से हमारा ही पतन होना है। आशा रखती हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा पाई होंगी।